ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय का 41 और 42 श्लोक, अध्याय फर्स्ट का श्लोक नंबर 41, 42 और 10वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 29। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, VCD पॉइंट कल एक हमने सुना था, उसमें बाबा ने कुलघ्नानाम इस शब्द का अर्थ बताया है। कुलघ्नानाम इस शब्द का अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? शांति दीदी। ओम शांति। प्रश्न के लिए कुलघ्नानाम। 305। हाँ माता जी, प्रश्न यह है, कल VCD पॉइंट में एक शब्द का अर्थ बाबा ने स्पष्ट किया था, कुलघ्नानाम। इस शब्द का अर्थ क्या है? हाँ हाँ, कुल का नाच करने वाला, कुल को कुलों नाश का करने नाश की वो दुर्गति का हेतु कैसे होता है? है। कुल का नाश, कुल का नाश कैसे होता है? हाँ, कुल का नाश जैसे अधर्म को फैलाने से कुल का नाश होता है, तो स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और प्रदूषित हो जाने पर स्त्रियों की दूषित हो जाने पर व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न हो जाती है। श्लोक बताइए माता जी। हाँ, 41वां श्लोक है। अधर्माभिमवात कृष्ण कृष्ण कुलस्त्रिया श्रीषु दुष्टार्थो वाष्णे जायते वर्ण संकरा। पॉइंट बताओ दीदी थोड़ा, स्त्रियों का प्रदूषित हो जाने पर। बताइए। स्त्रियां जब प्रदूषित हो जाती है तो उनका अनेक प्रकार से संक्रमण हो जाता है, तो स्त्रियां प्रदूषित होने से ही सारी सृष्टि प्रदूषित हो जाती है। ये दुनिया भी आज भी वैश्वालय बन गई है ना, तो इस बात को बड़े बड़े विद्वान पंडित कवियों ने भी जाना है। और तुलसीदास ने भी 500 वर्ष पहले भी कहा दिया था, भय वर्ण शंकर सभी। तो सभी शंकर वर्ण शंकर हो गए, कोई नहीं, अगर कोई ब्राह्मण नहीं रहा है, छोटी बड़ी शंकर हो गई है। ठीक है माता जी, ओम शांति। हेलो दीदी। हाँ हाँ, अभी अगला प्रश्न है, वर्ण संकर प्रजा अर्थात क्या? वर्ण संकर प्रजा, इसका अर्थ क्या है और वो कैसे निर्माण होती है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? शांति। रोल नंबर है 4552। हाँ जी, बताइए उत्तर। वर्ण संकर प्रजा माना बेभिचारी प्रजा उत्पन्न होना।
कैसे उत्पन्न होती है वो? ये बीसीडी में बताया, जब विदेशी धर्म क्रिश्चियन मुसलमान ये सब जब बढ़ने लगते हैं तो भारत में, तो ये सब वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होने में सहायता करता है। जैसे उनमें क्रिश्चियन और मुसलमान में डाइवर्स की प्रथा चलती है, लेकिन भारत में ये डाइवर्स की प्रथा नहीं है। ये प्रथा खराब मानी जाती है और स्त्रियां भी डाइवर्स नहीं देते हैं। तो जब प्रदूषित स्त्रियां जब प्रदूषित होती है, कोई भी स्त्री जब अनेक पुरुषों का संग करेगी तो दुनिया में लाई वाला बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। लाई वाला मतलब प्यासा बहुत बढ़ा देता है। हाँ, स्त्रियों में बेविचार बनने से सृष्टि जो एकदम पतन की ओर चला जाता है। और ये चला जाता है तो तो उनका जो उसमें मुसलमान क्रिश्चियन में जेनरेशन बढ़ाने का प्रथा, ज्यादा शादी करते हैं और बच्चा पैदा करके जेनरेशन बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन हिंदू में जेनरेशन बेविचार कम होने से वो जेनरेशन कम हो जाता है। हैं? तो इसीलिए मुसलमान क्रिश्चियन में जेनरेशन बढ़ गया है और हिंदू का जनरेशन कम हो गया है। ठीक है। हेलो। हाँ जी, ठीक। ओम शांति। हाँ जी, हम अभी अगला प्रश्न है कि जैसे अभी बताया कि वर्ण संकर प्रजा व्यभिचार के कारण निर्माण होती है, तो ये व्यभिचार फैलने का कारण क्या है? व्यभिचार फैलने का कारण क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 5494 हाँ जी, लोग पता सब बताइए मैम। बहन जी। हाँ, बताइए। अधर्म अधर्माभिभवा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। ये विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले बाबा इस्लामी क्रिश्चियन आदि अधर्मों के फैलने से कुल की सती साध्वी स्त्रियां दैहिक संग का रंग लगाने कारण व्यभिचार से प्रदूषित हो जाती है। भारतीय स्त्रियों के दूषित होने पर लंदन के दिखावटी ज्ञान बरसात करता के वार्ष्णेय धर्मभ्रष्ट वंशीय यूरोपवासी यादवों की पैदाइश से व्यभिचार प्रजा उत्पन्न होती रहती है। ना इसके लिए विसिड पॉइंट है वर्णशंकर के लिए, बता सकते हैं? बताइए। स्त्रियां प्रदूषित प्रदूषित होती है, माना इनका खून का संक्रमण होता है। अनेक प्रकार की खून का ऐसे स्त्रियां प्रदूषित होने से सारी दृष्टि प्रदूषित होती है। दुनिया वेश्यालय बन जाती। आज दुनिया वेश्यालय बन चुकी है। ये बात को बड़े बड़े विद्वानों ने माना सबको पता है, जाना। आज दुनिया की बड़े बड़े कवि लोग जानते हैं। तुलसीदास ने 500 साल पहले का बता दिया। इस दुनिया में कोई ब्राह्मण नहीं रह गया, सब वर्णशंकर हो गया। माना अनेक प्रकार के छोटे बड़े जातियां मिक्स हो जाते हैं और एक ब्राह्मण बंगी स्त्री को भगा दे, संक्रमण हो गया ना, वर्णशंकर संतान पैदा होगी तो वो बच्चा बाप की बात को मानेगा नहीं मानेगा, कुल बिगड़ गया, इसलिए वर्णशंकर हो जाता है। ठीक है मैम। हेलो।
अगला प्रश्न है, वर्ण संकर प्रजा खास किस लिए निर्माण होती है? इसका उल्लेख श्लोक में एक वाक्य में दिया हुआ है। वर्ण संकर प्रजा विशेष किस कारण निर्माण होती है? तो उसका एक कारण श्लोक में बताया हुआ है, वो कारण बताइए। कौन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर? ओम शांति 22168। मधुबन? 22168। हाँ जी, मधुबन बताइए। नरेंद्रपुर, सोनारपुर, मधुबन। ठीक है, तो वर्ण संकर प्रजा को फर्स्ट अध्याय 42 नंबर श्लोक में दिया हुआ है। जो वर्ण संकर प्रजा कुलघ्राणन अर्थात कुल की और कुल नाशक की दुर्गति हेतु, उसकी कारण हेतु वो पैदा होता है। वर्ण संकर प्रजा जो 42 फर्स्ट अध्याय 42 श्लोक में दिया हुआ है। हाँ जी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हाँ जी। जो श्लोक में हमने एक पॉइंट समझा था VCD का, लुप्त पिंडोदक क्रिया इस संबंधित कुछ पिंडदान संबंधित किसी ने प्रश्न पूछा था, तो उसके लिए बाबा ने क्या समाधान दिया है? अगर आपने क्लिप सुना होगा तो आप बताइए। किसी ने वार्तालाप में बाबा से प्रश्न पूछा था पिंडदान देना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने ये श्लोक पढ़ करके पूछा था बाबा से कि ये श्लोक में तो ऐसे बताया हुआ है लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये पूरा श्लोक पूछा था, तो बाबा ने इसके लिए क्या उत्तर दिया है? याद नहीं है बहन जी अभी। अच्छा, तो ठीक है। याद तो नहीं है। 10वें अध्याय में जो हमने विभूतियों के नाम पढ़े थे, तो वो विभूतियों के नाम बताइए। अच्छा। जो बहुत सारे श्लोक है बहन जी इसमें। 10वें अध्याय का 29 हाँ जी। नागों में अनंत नाग और जलजंतुओं में वरुण देव और पितरों में अर्जमा और यम नियम कर्ताओं में यमराज हूँ। ठीक है, ये सभी विभूतियां है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, शब्दार्थों में से हमने एक शब्द का अर्थ समझा था आर्यमा, तो इस संबंधित इसका अर्थ बताइए और ये शब्द श्लोक में किस प्रसंग में आया है? आर्यमा ये शब्द श्लोक में किस प्रसंग में आया है वो बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर? हाँ, 13,170।
हाँ जी, हाँ माता जी बताइए। आर्य माँ, हाँ जी, आर्य माँ, ये इसने 10वें अध्याय के 29 श्लोक में है, नीचे की लाइन में, आर्य माँ और संपूर्ण नियमकर्ताओं में धर्म का राजा युधिष्ठिर यमराज हूँ। और आर्यमा इस शब्द का अर्थ क्या पढ़ा था हमने? ज्ञान सूर्य, विश्वास। ठीक है माता जी, ये 10वें अध्याय का 29वां श्लोक बताइए। हाँ जी, अपनी नाम याद शाम पितराम आर्यमा ते अस्मि यशस्मताम अहम। हेलो। हाँ ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे प्रश्न फिर से यही है, आर्यमा ये शब्द, इसका अर्थ क्या है, और श्लोक में ये शब्द विभूति में इसके लिए क्या जानकारी दी हुई है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल हेलो। नंबर? कौन सा? 25407। हाँ जी, ये 10 अध्याय में 29 श्लोक है माता जी। अनंतस्मिनागानाम वरुणो यादसाम अहम पितॄणाम आर्यमा च अस्मि यमः सम यमाताम अहम। मैं नागों में शिव बाबा के गले पड़ा अंतहीन विद्वांस विद्वांस अनंत नाग और विशाल विशाल जल जंतुओं में पश्चिमेश वरुण देव हूँ। मैं 8 धर्मों के बीज अष्टदेव पितरों में विवस्वत ज्ञान सूर्य अव्यमा और संपूर्ण यमा नियमा कर्ता वो मैं धर्म का राजा युधिष्ठिर यमराज हूँ। ठीक नागों है। में अनंत नाग। ओम शांति माता जी। आर्यमा इस शब्द का अर्थ बताया नहीं आपने। हेलो। माता जी, आर्यमा इस शब्द का अर्थ क्या पढ़ा था हमने? प्रश्न नहीं समझ में आया? आर्यमा हाँ जी, आया माता। आर्यमा च अस्मियमः संयमताम अहम। आर्यमा और संपूर्ण नियम कर्ता वो मैं धर्म का राजा युधिष्ठिर यमराज हूँ। ठीक है। शब्दार्थों में आर्यमा इस शब्द का अर्थ दिया हुआ है, आप पढ़िएगा एक बार। अच्छी बात। ठीक है। और अगली बार जब आप श्लोक बताएंगे ना, तो जैसे सभी लोग श्लोक एकदम सिंपल पढ़ते हैं, आप वैसे ही बताइए, ठीक है ना? अच्छी बात। हाँ। अभी ओम शांति। यहाँ तो कोई भक्ति का क्लास नहीं है ना, इसीलिए जैसे सभी माताएं भाई सिंपल पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है, ठीक है? हाँ, अच्छी बात। ओम शांति। ओम शांति। आगे इसी प्रश्न के लिए फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल हेलो। नंबर? रोल नंबर? 8737। दीदी किसी और का फोन। हाँ, आप हेलो। लाइन में रहिए। हाँ, 8737 मधुबन बताइए अपना। हेबगोडी। आपको फोन अनम्यूट हुआ पता नहीं चला? नहीं दीदी।
हाँ, क्योंकि 5 मिनट से आपका फोन अनम्यूट करके रखा हुआ है। 1 मिनट के दूसरा का अनम्यूट हो गया 1 सेकंड में। ठीक है माता जी, बताइए हाँ। उत्तर। आर्यमा इस शब्द का अर्थ बताइए। आर्यमा मना युधिष्ठिर धर्मराज का यमराज का कल युधिष्ठिर। हाँ? क्लास किया था आपने? कल का हाँ, श्लोक जब पढ़ाया था तो पढ़े थे क्या, सुने थे आप? हाँ, सुनाया दीदी। अच्छा, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर में रहने वाला। गलत है माता जी उत्तर। ठीक है, आप ब्रह्म इस श्लोक में से कोई भी जो पॉइंट हमने सुने, कोई भी एक पॉइंट बताइए। श्लोक में लक्त पिंडो रक्त क्रिया का बता तो दीदी। चंद्रवंशी आत्मा शरीर तो अकाल मृत्यु होता ना, उनका सूक्ष्म शरीर में उनका सूक्ष्म शरीरधारी होता। कैसा ज्ञान सूर्य का सुनाता, उनका पिंड कट गया। उनका पिंड गया तो आत्मिक स्थिति में गया। कथो भूत प्रेत में प्रवेश करता। ठीक है माता जी, हाँ, ठीक पॉइंट है दीदी। आपने ठीक से नहीं नोट कर पाया शायद भाषा प्रॉब्लम के कारण। इस पॉइंट में कुछ बना, आपने कुछ कुछ वाक्य उठाए ना, इसीलिए पॉइंट पूरा क्लियर नहीं हुआ है। आप अच्छा, श्लोक अच्छा। बताइए 10वें अध्याय का 29वां। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो याद समाहं सामहं पितृर्नामर्यमा चास्मि यमः संयमता महम। अर्थ बताइए। मैं नागों में शिव बाबा के गले पड़े अनंतहीन विध्वंसक। विध्वंसक अनंतनाग और विशाल जल जल जंतुओं में पश्चिमेश वरुण देव हूँ। मैं 8 धर्मों के बीज अष्टदेव पितरों में विवस्वता ज्ञान सूर्य आर्यमा और संपूर्ण यमा नियम कर्तों में धर्म का राजा युधिष्ठिर यमराजा हूँ। ठीक है, आप ये श्लोक ठीक पढ़े थे कल दिन में? आ? कल आपने दिन में श्लोक पढ़ा था एक बार भी? क्यों माता जी, क्यों दीदी? नहीं, अगर मैंने 1-2 बार अगर पढ़ते हैं ना तो वो पता चल जाता है। उच्चारण में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था ना, इसीलिए पूछा। अच्छा, अच्छा। पढ़ते हैं। ठीक है, ये गलत है दीदी। युधिष्ठिर में युद्ध में स्थिर रहने वाला ब्रह्मा धर्मराज धर्मराजों में असली धारण करता सहन शक्ति का बच्चों में ब्रह्मा बाबा सहन कर दिया। सहन करने का नियमित बनाया और ब्रह्मा बाबा उसका निमित्त बनेगा। ब्रह्मा सोल शरीर छोड़ने के बाद धर्मराज का पार्ट बजाता है। धर्म में स्थिर रहने वाला को धर्मराज, वो ब्रह्मा बाबा। वो गलत है दीदी। नहीं ठीक है माता जी। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे फोन अनम्यूट किया जा रहा है लाइन से। जो 10वें अध्याय के श्लोक संबंधित पॉइंट हमने समझे थे, वो पॉइंट बताइए। और साथ में अगर किसी को याद है आर्यमा इस शब्द का अर्थ हमने समझा था कल, तो वो अर्थ बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ दीदी, रोल नंबर है 29253। मधुबन।
पटना। हाँ जी। 10वें अध्याय का पॉइंट अर्यमा का अर्थ है सबसे पहले कि अर्यमना श्रेष्ठ बिंबिते मामना कनिन सूर्य। अर्यमा अर्थात सदा डिटैच ज्ञान सूर्य शिव ज्योति। ठीक है, कोई और पॉइंट अगर आपने नोट किया है तो बताइए एक पॉइंट। हाँ दीदी, बाबा ने अनंत नाग के बारे में बोला ना, वो 7 फनों वाला अनंत नाग वो कौन है वो, और जिसकी रक्षा करता है वह कब की बात है, तो संगम युग की बात है कि कंस जरासंध से रक्षा करता है, अज्ञान बाढ़ से बचाता है। और अष्टदेव में बाबा ने बोला ना, जो ग्रहों की पूजा, अष्टदेवों में विवस्वत ज्ञान सूर्य, जो बोला ग्रहों की पूजा होती है वह कोई जड़ ग्रह नहीं है, चैतन्य ग्रह हैं जो अभी मौजूद हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, उनमें श्रेष्ठ है पहला ज्ञान सूर्य, देव जिनको कहा देवों के देव महादेव। और भक्ति उनकी ही यादगार भक्ति में कोई अनुष्ठान करते हैं तो नवग्रहों को पूजते हैं, मना नवग्रह की लकड़ियां रखते हैं जिसमें से 8 की पूजा होती है, एक को छोड़कर, ऐसा। ठीक ये है। और यम नियमकर्ताओं में बोला यम। आगे और किसी को, बहुत सारे हाँ हाथ उठे हुए हैं, ठीक है। हाँ दीदी, हाँ आप दीदी, अपने नाम के आगे अपना रोल नंबर लिखिएगा। दीदी बहुत बार उसको एडिट किए हैं लेकिन नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों नहीं होता। अच्छा, हाँ ठीक है, तो जगह का नाम कम से कम डालिए, क्योंकि सेम नाम वाले रहते हैं ना तो अनम्यूट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलता, इसलिए ठीक है। हाँ ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है पॉइंट के हिसाब से? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। दीदी रोल नंबर? 21973 भुवनेश्वर 1 2। हाँ जी। ये है 3299 नागों में शिव बाबा के गले पड़े हैं अनंत नाग। शिव तो निराकार है, शंकर वो तो 24 घंटे सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। नागवाला को धारण करने वाले गले में वही गले में वो जो वासुकी नाग है, गीता में आया है ना, नागा नाम वासुकी हम, नागों में वासुकी नाग है, नाग का भी राजा है, अनंत नाग है, जिसके अंदर विषय विकार का अंत ही नहीं है, वो शंकर के गले में पड़ा हुआ है। गले पड़ा हुआ जहाँ जहाँ वो रामबली आत्मा वर्तमान जो शंकर की पाठ है वो रूप में पाठ बजाते हैं, वो नीलांबर, उनको नीलांबर पड़ा है। नीलांबर मतलब नील अंबर, नाम क्यों दिया है? अंबर माने कपड़ा, मतलब माने आकाश, अंबर मतलब आकाश भी होता है, आकाश वो नीला दिखाई देता है ना, इसलिए नीलांबर का है। किसके लिए बताया है अनंतनाग? ब्रह्मा बाबा के लिए बताए। ठीक है मतलब। ओम शांति। ओम। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 9086 मधुबन। विजय बिहार। बताइए। ये बाबा ने बोला है कि यम नियम का ज्यादा पालन किया है, यम नियम कानून का जो ज्यादा पालन करता है वही नियम कानून का राजा बनता है। ब्रह्मा बाबा धर्मराज का पाठ बजाया है उन्होंने, पवित्रता का जो सबसे बड़ा कानून है उसकी ज्यादा पालना की, इसलिए वो यमराज है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ढेंकानाल हाँ मधुबन। नंबर है आपका पास, न बोलेंगे? हाँ जी,
पॉइंट 2 बताइए। 4 548। हाँ जी। ये बोला है व्यवस्थित ज्ञान सूर्य मैं जिसमें मुकर रूप में प्रवेश करता हूँ वो पाठ बजाते हैं तो भी सदैव डिटैच रहता है। जिसमें प्रवेश करते हैं मैं उनके ऐसा बना देता हूँ जब तक प्रवेश कर पाठ बजाता है सदैव डिटैच रहता है। शास्त्र में व्यवस्थित नाम देते हैं ज्ञान सूर्य माने सूर्य। और नीचे का है यम नियमकर्ता में यमराज जिसमें ज्यादा नियम कानून करता है वो नियम पालन करने में यमराज है। वो पवित्रता का कानून पालन कराता जो ब्रह्मा बाबा वो है यमराज। और पॉइंट बोलेंगे? नहीं, ठीक है। ओम शांति। ठीक। ओम शांति। ये 10वें अध्याय के पॉइंट्स पूरे होते ही पहले अध्याय के जो 2 श्लोक है आज के टेस्ट में और उसके पिछले भी, जहां से अर्जुन ने ये बात बताई है कि कुल का नाश शुरू क्यों होता है और वहां से ये वर्ण संकर प्रजा, ये जो भी बातें इन श्लोकों में आई हुई है, तो इन श्लोकों के आधार से आज की समाज की स्थिति का वर्णन आप कैसे बताएंगे, इसके लिए आप सोच के रखिए। फोन अनम्यूट होता जाएगा इस बारे में। लेकिन पहले 10वें अध्याय के 29वें श्लोक, प्रश्न इसलिए पहले से बता के रखा है ताकि आप टॉपिक पर सोच सके कि इन श्लोकों के आधार से हम बाहर दुनिया वालों को कैसे समझा सकते हैं। जो अधर्माभिभवात ये श्लोक है, इस संबंधित एक क्लिप भी बना हुआ था, दुनिया के पतन का कारण क्या है। यदि आप में से किसी ने वो देखा होगा तो भी टॉपिक याद आ जाएगा कि क्या बताना चाहिए। प्रश्न इसलिए बता के रखा, आप सोच के रखिए। अभी अगला फोन अनम्यूट किया जा रहा है पॉइंट के लिए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। 2327 हाँ जी। विवस्वत दाना सूर्य VCD 3497। असल ज्ञान सूर्य तो शिव है। शिव से डायरेक्ट आदि से लेकर अंत तक रोशनी लेने वाला है विवस्वत सूर्य। वो धरती का सूर्य है। ओरिजिनल भगवान जो ज्ञान का अकूट भंडार है, ज्ञान वो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले सूर्य को देता है। इसका नाम है विवस्वत ज्ञान सूर्य। वो धरती का चैतन्य ज्ञान सूर्य है। और दूसरा VCD पॉइंट पढ़ो बहन जी। माता जी, आप जितने भी पॉइंट चले थे ना विवस्वत सूर्य के लिए, ये सारे पॉइंट का सार बताइए। इसमें क्या बताना चाहते हैं बाबा? तीनों पॉइंट्स का सार बताइए आप। इस विवस्वत, इस विभूति के लिए तीनों पॉइंट मिलके क्या बात बता सकते हैं? हाँ, भगवान कहते हैं इस धरती पर जब मैं आता हूँ मैं सबसे पहले सूर्य को ही देता हूँ, क्योंकि वही शिव जैसे बच्चा बन जाता है। जैसे बाप वैसे बच्चा। वो सूर्य जैसे डिटैच हो जाता है सारी सृष्टि से, वैसे ही ये भी सभी अपने संबंधियों जो भी देहदारी लोग हैं इस धरती पर, उन सबसे डिटैच होकर बाप समान बन जाता है। इसलिए उसी को चुनता है ज्ञान देने के लिए। हाँ, वही धरती का सूर्य, वही देव महादेव शंकर है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 9572 हाँ लातूर जी। से।
हाँ जी। हाँ, यह जो ग्रहों की पूजा होती है वो कोई जड़ ग्रहों की नहीं, वही पारधारी अभी है, उनके श्रेष्ठता के आधार पर उनकी पूजा होती है। कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो उन अष्ट देवों की पूजा जरूर होती है। यह ज्ञान सर्व पहले सूर्य को दिया, शिव ही भारत देश के पूरी सभ्यता से प्रत्यक्ष होता है, जो सृष्टि का बीज है। हाँ दीदी। ठीक है माता जी, आप हेलो। बताइए कि आर्यमय शब्द का अर्थ क्या है? आर्य माना ब्रह्म, दिवस सूर्य जो कि ज्योति बिंदु का सार, अभी सुना है। दिवस से सूर्य को जो ज्ञान सूर्य है उसे ही आर्य माँ कहा जाता है। सृष्टि के बीज है ज्योति बिंदु शिव। वैसे जब कुछ एक प्रवेश करता है खासियत तो यहाँ बताई हुई है शब्दार्थों में। आर्यमय शब्द में सूर्य की कोई विशेषता बताई हुई है। दिवसवत। ठीक है माता जी। इसी पॉइंट में हाँ दीदी। हाँ, वो शब्दार्थों में आप एक बार मैंने देख अभी लीजिएगा माता जी। ठीक। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल और नंबर यमा का बताइए माता जी। 27988, मधुबन। झारसुगुड़ा मधुबन उड़ीसा। बताइए अभी पॉइंट। हाँ, और यमा का अर्थ बताती हूँ पहले। आर्य है श्रेष्ठम निमिते माँ प्लस फनिन सूर्य जैसे सदा डिटेच चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव ज्योति। और विवस्वत के लिए है ना पॉइंट, जो नवग्रह की पूजा करते हैं उसमें 8 तो पहले ही करते हैं, 9 तो श्रेष्ठ होते हैं, तो पूजन जरूर करेंगे। तो 8 तो बहुत श्रेष्ठ होते हैं। जो सर्वोपरि ज्ञान सूर्य है वो है त्रिनेत्री शिव है। वो ज्ञान सूर्य रूप में भारत देश में पूर्वी इलाके में कलकत्ते में प्रत्यक्ष होते हैं, जहाँ से नई सृष्टि का बीजारोपण होता है। और वो असल ज्ञान सूर्य तो शिव है, वो डायरेक्ट आदि से लेकर अंत तक रोशनी देने वाला है। और ज्ञान वो कभी खुटता नहीं है, वो ज्ञान के भंडार है। और जिसमें शिव बाबा जिसमें मुकर्रबत में प्रवेश करते हैं, उसमें ये पुरुषार्थ करने का, जब तक ये पुरुषोत्तम संगम है तब तक मैं सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर, तब तक वो डिटैच का पार्ट बजाएगा। तो सूर्य का बच्चा हुआ, जैसा बाप वैसा बेटा, इसलिए शास्त्र में उनका नाम दिया है विवस्वत। विवस्वत माने है सूर्य। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी पहले अध्याय का जो प्रश्न बता के रखा है पहले से ही, उसके लिए फोन अनम्यूट किया जाएगा। पहले अध्याय के लिए जो प्रश्न पूछ करके रखा हुआ है उसके लिए फोन अनम्यूट किया जा रहा है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आर्यमन का अर्थ बता दूंगी। वो बता दिया है। पहले अध्याय का प्रश्न का उत्तर बताइए प्लीज बहन जी एक बार रिपीट कीजिए ना ठीक है। प्रश्न ये पूछा था कि जो अधर्माभिभवात कृष्ण श्लोक है और उसके आसपास जो कुल के नाश संबंधी श्लोक आए हुए हैं, तो उन श्लोकों के आधार से ये बताना है कि दुनिया के पतन का कारण क्या है और आज की समाज की स्थिति का कारण इन श्लोकों के आधार से स्पष्ट करना है। बहन जी आजकल क्या है कि कन्या माताओं का टॉपिक सोच के रखे हैं ना?
जी बहन जी। बताइए। नहीं क्योंकि तो ठीक है बहन जी, बाद में बताऊंगी। ओके आप सोचिए, लाइन में ही रखती हूँ आपका फोन, तब तक और जी किसी का अनम्यूट कर। ठीक है बहन। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम हेलो शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 27058। हाँ जी। दीदी, हम बाहर की दुनिया में वर्ण संकर प्रजा से जैसा स्त्री प्रदूषित होने से ऐसा प्रदूषित हो रहा है ना, उसका दुनिया का तो चल रहा है, उसके बारे में कहना है तो कह सकते हैं। हम भारतवासी में ये रिवाज है मना स्त्री मना बाबा कहते हैं ना, एक खूंटे से जो बांधते हैं ना उसी के साथ ही रहता है, ऐसा था। पर अभी विदेशियों के प्रभाव में आकर के, जैसे क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, उसको तो एक शादी मना नहीं है, वो डाइवर्स करते रहते हैं, दूसरे शादी करते रहते हैं, बच्चे पैदा करते रहते हैं, ये तो उनकी में आम बात है। पर भारतवासी ऐसा नहीं है, उसको डाइवर्स लेना मतलब देना ये तो गलत बात है, ऐसा सोचते थे। पर आजकल दुनिया में कैसी ऐसी हो गई, तो स्त्रियां भी क्या करते हैं, अभी डाइवर्स देते हैं, दूसरा भी शादी भी कर रहे हैं। इसी वजह से स्त्री प्रदूषित हो जाती है। वो प्रदूषित होने की वजह से ही जो स्थितियां जो बिगड़ता जा रहा है, उनकी वजह से ही ये हो रहा है। वरना घर हम कहते हैं ना, उसको सिर्फ सिर्फ ईंट से जो बनता है ना, उसको घर को घर नहीं कहता, उसको जो स्त्री को ही घर कहते हैं, उसको ही संभालते हैं। पर ये स्त्री ऐसा होने के कारण, वही संघ का रंग में आने के कारण ही प्रदूषित होता जा रहा है। अभी पहले क्या ना, हमारे देश में बना हमारी जो जाति में ही शादी होते थे, अभी क्या है ना, दूसरे दूसरे धर्म में ही मतलब दूसरे दूसरे जाति में ही शादी होता है। ये ऐसी होने के कारण वरना कोई ब्राह्मण होता है, वो शूद्रानी को बाग करके शादी करे तो बच्चा पैदा हो जाए, वो वर्ण संकर हो जाता है, वो बच्चे बाप की बात नहीं मानते हैं। आजकल तो ऐसा भी हो रहा है, इसी वजह से ही प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे हैदराबाद के माता जी। जी जी बहन जी। जी बहन जी, तो अभी क्या है ना कि आदि सनातन देवी देवता धर्म पहले वॉइसलेस था, मतलब कोई विकार नहीं थे, तो हम अच्छे सुखी शांति से रह रहे थे। फिर अभी क्यों पतित बने हैं, जन्म जन्म लेते लेते द्वापर युग आते 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 दूसरे धर्म के लोग जो है हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया, और पहला उनका यही मकसद होता था कि रानियों को भगा के ले जाना, वो करना, उनको दासी बनाना, यही वो होता था। फिर वो लोग जो है उनका संस्कार जो है हमारे ऊपर वो कर दिए हैं, मतलब हमारे ऊपर थोप दिए हैं। तो हमारा पहले संस्कार ये था कि माताएं घर संभालती थी और जो भी भाई लोग वो बाहर संभालते थे, तो बहुत अच्छा होता था, देवी जैसा पूजा करते थे हमारे देश में। तो जिस देश में माताओं को कन्याओं को देवी करके पूजने वाले थे, तो उसी देश में अभी जो है कन्या माताओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। ना उम्र देखते हैं ना कुछ भी देखते हैं, कितना गंदी गंदी दुनिया हो गया है। ये कारण जो है एक तो विदेशियों का वो धर्म में किसी एक से बांध करके तो नहीं रहते हैं, और फिर उन्हीं लोगों से ये अभी ये टेक्नोलॉजी बढ़ा है, तो इसके उससे ये फिल्मी दुनिया बनाई है, ये फिल्मों के द्वारा भी अभी जो है बहुत बुरे संस्कार पड़ रहे हैं सबके ऊपर। अभी जो है कन्याएं भी माताएं भी ऐसे हो गए हैं, हमको पढ़ना चाहिए, हमको नौकरी धंधा करना चाहिए, ऐसे बुद्धि में आ गया है। लेकिन उससे कितना नष्ट होता है, क्या गंदगी फैलती है, कितना नुकसान होता है, ये उनकी बुद्धि में नहीं आ रहा है। तो अभी हमको उन लोग को पहले समझाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा तो कहते हैं कन्या माताओं को ही जो है ज्ञान का कलश देते हैं, क्योंकि एक नंबर में कन्या माता ही
पवित्रता के ऊपर बहुत उनके विश्वास श्रद्धा होती है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए पहले कन्या माताओं को भी वही उनको ही सुनाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी वर्ण संकर तो 400 साल पहले ही, जैसे तुलसी रामायण में बताया भाई वर्ण संकर सबई, ऐसे पहले ही बता दिया। इससे हमको धीरे से अच्छे से समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं समझना है कि कन्याओं को कोई ग्लानि कर रहे हैं, कि उनका जो है स्वतंत्रता छीन नहीं रहे हैं, बल्कि उनको और अच्छे से अधिकार दे रहे हैं कि वो घर में बैठ कर के कितना वो कर सकते हैं, पूरी दुनिया को शांति सुखमय वातावरण बना सकती है। इसलिए पहले नंबर में भारत देश में कन्या माताओं की सुरक्षा बहुत ज्यादा देखी जाती थी। भाई और पिता, जो भी पति, ये सारे पहले स्त्रियों को पवित्र रखने के लिए पहले ही रक्षा करते थे। तो अभी वो जो है अपना दायित्व भूल गए हैं और पूरा बिगड़ गया है वातावरण। यहाँ पर स्त्रियों का भी बुद्धि वो हो गए हैं, नष्ट हो गई है, और पुरुषों को भी, क्योंकि ये थोड़ा दुनिया। शॉर्ट में। जी, तो इसलिए ये श्लोक से ये श्लोक में भी बताया ही कि अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। अधर्म होने से, स्त्रियां दूषित होने से, फिर दुष्ट होने पर वर्ण संकर हो जाता है। वर्ण संकर हुआ है अभी, इसीलिए अशांति और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है माता जी। अच्छा जी, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ, ये आज की स्थिति बतानी है ना दीदी? हाँ, श्लोक के आधार से आप ज्यादा लंबा नहीं कीजिएगा माता जी, और भी प्रश्न बाकी है। 33-34 नंबर श्लोक से ना? आज के टेस्ट में 41-42वां श्लोक है। अच्छा, आप टॉपिक सोच के रखे हैं माता जी? हाँ, आप सोच के रखे हैं क्या टॉपिक? नहीं सोच के नहीं रखे हैं, पर बता रहे हैं, बस सुने हैं, नहीं कल तो सुने हैं, उसी के माता जी, आधार पे बता रहे हैं। आप हाँ, थोड़ा सा अभी सोचिए, फिर 2 मिनट के बाद फिर से अनम्यूट कर दो। नहीं बता रहे हैं दीदी। ठीक है, बताइए। हाँ, ओम शांति। ये जैसे कहते हैं ना कि ये भारत तो मातृ प्रधान देश है, इसीलिए भारत को भारत माता कहा जाता है, और सब देश तो पितृ प्रधान है। तो यहाँ पर जो है कि ये माताएं जो है वो बोलते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेती है ज्यादा, तो वो दूसरे के मतलब वो आ जाती है बहकावे में। तो इसी की वजह से ही जो और धर्म के जो है मतलब वो क्रिश्चियन मुसलमान ये सब जो है वो सब जो आकर यहाँ पर भारत में अपने अपने धर्म का मतलब वो करते हैं, तो उसके ही संग के रंग में यहाँ की भी माताएं आ जाती है, और वो मतलब उनका ही संग का रंग लगता है, जैसे उसी से ही वो डाइवर्स देने की प्रथा है, और एक पुरुष छोड़ के दूसरा वो कर लेना, तो ये सबसे यहाँ व्यभिचार बढ़ जाता है, और वो एकदम पतन की ओर सृष्टि जाने लग जाती है। तो वही बाबा कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी अभी जो भी संबंधी हैं सभी व्यभिचारी हैं, तो उनको मतलब किसी से भी मोह नहीं रखना चाहिए, एक बाप से ही व्यभिचारी संबंध रखना चाहिए। जैसे मामा चाचा काका बाप भी करे बच्ची को गंदा कर देते हैं, और भी कोई भी संबंध है तो वो देखते नहीं हैं उम्र और वो, तो इसलिए भाई है या बाप है, चाचा काका मामा, ऐसे बहुत से मिसाल हैं, तो जिससे कि वो मतलब यहाँ पवित्र जो शिवालय भगवान बनाए थे वही वो वेश्यालय बन जाता है। और ये मतलब तुलसीदास जी ने भी 500 साल पहले लिख दिया था कि भय वर्ण संकर सबही, मतलब जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है तो सभी वर्ण संकर हो जाते हैं,
और ऐसे मतलब स्त्रियों से जो पैदाइशी होती है वो भी बिच्छू टिंडन जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, तो ऐसे कुल का नाश होता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि मतलब जहाँ स्त्रियां दूषित हो जाती है तो वहां पर कुल का नाश हो जाता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? 8937 डोंबिवली। हाँ जी। हाँ, ये भारत जो था वो पहले शिवालय था। शिवालय में एक सनातन धर्म की धारणाएं चलती थी, और ये शिवालय वैश्यालय कैसे बना इसको हम समझ रहे हैं। तो ये जब शिवालय था तब राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे समय जैसा बढ़ता गया, जैसे सनातन धर्म की धारणाओं को हमने ढीला छोड़ दिया, और विशेषकर स्त्रियों के लिए, तो स्त्रियों में व्यभिचार पैदा हो गया। ये व्यभिचार भी कैसे पैदा हुआ? जो और धर्म वाले आए, उन्होंने धीरे धीरे से देवी देवता धर्म को जो वाइसलेस था उसको विषैला बना दिया। वैश्यालय का अर्थ ही है विष का आलय, माना विष का घर। तो ये वैश्यालय कैसे बना? ये और धर्म वाले आए, उन्होंने सनातन धर्म को जो देखा कि धारणाएं छूट रही हैं, तो उन्होंने चारों ओर से दबाना शुरू कर दिया। माना अपनी धारणाएं अपनी धारणाओं से प्रभावित कर लिया, जिसको बोलते हैं कन्वर्ट कर लिया। जैसे हमारे देवी देवताओं की ग्लानि कर दी, ग्लानि करके अपने जो जो उनका धर्म बाद में आया है जिसमें थोड़ी चकाचौंध थी, तो उससे जो हम धारणाओं से कच्चे होने के कारण दुखी होने लगे, तो उन्होंने उसका फायदा ले लिया कि अपने अपने धर्म का प्रभाव डालना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ऐसा है कि जैसे स्त्री को कहा जाता है कि गृहिणी गृहम उच्यते, माना घर की जो स्त्री है उसको पहले दूषित करना शुरू कर दिया। क्योंकि कन्याएं माताएं जो होती हैं कच्ची होने के कारण, माना सुनी सुनाई बातों में प्रभावित होने के कारण पहले उनको कच्चा कर लेते हैं, तो उनको चारों ओर से दबाने के कारण उनके अंदर जहर डालना शुरू कर देते हैं कि आपको आपके देश में दबाया जा रहा है। आपको जैसे जीते जी तो दृष्टि स्त्री की पुरुष में, पुरुष की स्त्री में रहती थी, माना अपने अपने जो संगी साथी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे 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 उसके बाद भी कैसे चलने लगा कि पतियों ने शरीर छोड़ा तो स्त्रियां सती होने लग गई, तो उससे भी हमारी पवित्रता खंडित नहीं हुई। लेकिन इन चीजों को कैसे दिखाया जाने लगा कि आपको मिसयूज किया जा रहा है, आपके पति ने शरीर छोड़ दिया तो आपको जलाने पे मजबूर किया जा रहा है। तो उससे जैसे उनके अंदर विरोध पैदा हो गया, विरोध पैदा होते उनसे उनसे प्रभाव में आने लग गए, और प्रभाव में आने के कारण उनको इस तरीके से बुद्धि उनकी कर दी कि वो विरोध करने लग जाए। विरोध करते करते ऐसा हो गया कि और धर्मों के प्रति भी उनकी आसक्ति माना बढ़ गई। उन उन माना शरीर रहते कन्वर्जन भी स्वीकार कर लिया, और दूसरे धर्मों में शादी भी होने लग गई। जैसे बाबा ने बताया कि ब्राह्मण और भंगी का संक्रमण हो गया, तो उससे क्या हो गया कि जो हमारी पारिवारिक व्यवस्था थी वसुधैव कुटुंबकम, वो कैसे हो गई? जैसे आज बच्चे एक बच्चा किसी और पार्टी को वोट देता है, किसी और को वोट देता है, माँ किसी और को, पिता किसी और को, ये व्यवस्था पूरी बिगाड़ दी कि उनको पिताओं का, माना उन पिताओं का जो अलग धर्म के थे, उन पिताओं का संकरण लगने लग गया। और माता मोह के कारण बच्चे को अपने प्रभाव में रखने के कारण भी वो पिता की बात नहीं मानते। कहने का भाव क्या है कि अभी जो हम देख रहे हैं व्यवस्था, वो सारी उस हिसाब से ही सारी बिगड़ गई है। जैसे बताया है कि कुल के नाश होने पर सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती हैं, और स्त्रियां जब बिगड़ती हैं तो प्रदूषण इतना फैलता है कि सारी सृष्टि ही पूरी ही बिगड़ जाती है, व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होने लग जाती है, जिसकी वजह से ये वैश्यालय बन गया। ठीक है, अभी श्लोक संबंधित एक पॉइंट रह गया है, किसी ने बताया था लेकिन वो भाषा के कारण सही पॉइंट नहीं बताया है, तो
जो पिंडदान संबंधित जो पॉइंट है श्लोक नंबर 42 के लिए जो पॉइंट हमने सुना था, जिसमें किसी ने वार्तालाप में प्रश्न पूछा था पिंडदान संबंधित, तो बाबा ने उसके लिए कुछ बेहद के हिसाब से क्लैरिफिकेशन दिया था कि किस तरह से पिंडों से मुक्ति हो सकती है। तो पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। मेरा नंबर है 27,425 भोपाल हाँ मधुबनी जी। जिसमें बताया ना भक्ति मार्ग में जैसे पिंडदान की क्रिया करते हैं ना, तो ये जो चंद्रवंशी आत्मा है ना, तो उनका शरीर तो छूट गया, तो वो ज्ञान कैसे लेंगी, क्योंकि उनको तो शरीर नहीं है, अकाली मौत मर गई, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर धारण करती हैं। और जो एडवांस की आत्मा है उनमें प्रवेश करके वो ज्ञान लेना चाहती हैं। तो माना बाबा कहते हैं ना पिंड पड़ गई, मतलब हमारे गले पड़ गई, तो वो जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हम उनको ज्ञान नहीं देंगे। जैसे भक्ति मार्ग में जाते हैं ना गया में पिंडदान करने के लिए, ऐसे ही यहाँ हम उनको ज्ञान सुनाएंगे तो मतलब उनको भी तृप्ति हो जाएगी। तो बाबा ने ये भी बोला है कि अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो वो आत्मा हमें प्रवेश भी नहीं करेंगी। गया मतलब बाबा ने बोला स्वस्थिति में, आत्मिक स्थिति में गया, यहाँ जी। बेहद के हिसाब से। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है? जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है महागरीब परिवारों में अधोगति पाते हैं, तो यह अधोगति कौन पाते हैं, इसके लिए क्या उल्लेख आया है और किस कारण से ऐसे होता है? अधोगति में कौन जाते हैं और क्यों जाते हैं? श्लोक में इस संबंधित क्या उल्लेख आया हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 20/4/97 मधुबन सतना। हाँ जी। क्या पूछी थी बहन जी? श्लोक में उल्लेख आया है महागरीब परिवारों में अधोगति पाते हैं, और कौन पाते हैं और क्यों पाते हैं? वो पाते हैं तो जब ब्रह्मा और प्रजापिता दोनों भागीदार रहते हैं, तो वो उनकी दुकान में रहते हैं, तो वो पूरा जब उनका बंटवारा होता है, बंटवारे में कुछ ऐसा हो जाता है तो प्रजापिता के लिए लांछन लग जाता है कि वो गरीब घर में जन्म लेंगी। निराकार जिस साकार में आते हैं वो जन्म ही गरीब घर में होता है। साहूकार घर से आता है गरीब से यज्ञ के आदि में भागीदार का कुछ एग्रीमेंट होगा ब्रह्मा बाबा के साथ, फिर लड़ाई हुई तो सारा ले लिया, अगर ले लिया तो अगले जन्म में राइस बनेगा या गरीब बनेगा, रईस बनेगा या गरीब बनेगा क्या बनेगा? गरीब घर में जन्म लेगा ना, तो गरीब घर में जन्म मिलता है, राम फैल हो गया। यही है दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी पहले अध्याय के श्लोक पढ़ना है। जो इसके पहले पढ़ चुके हैं वो लोग हाथ नहीं उठाइए।
जिन्होंने कोई भी अध्याय पढ़ा नहीं है तो सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए श्लोक पढ़ने के हिसाब से। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 26872 काकीनाडा मधुवन। फिर से बताइए। 26872 हाँ जी। काकीनाडा मधुवन। 1 से 10 श्लोक है ना? हाँ पढ़िए माता जी। हाँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माता जी मामका। हेलो। చెప్పండి। हेलो। माता जी सिंपल पढ़िए, गीत जैसे नहीं। ओके ओके। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वन्तु संजय दृष्ट्वान्तु पाण्डवानीकं यूढ्यं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसाङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यातां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महातीं चामुहुं यूढ्यं दुर्योधपुत्रेण तव शिष्येण धीमद अत्र सूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटच्च द्रुपदच्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजच्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सभ्या च नरपुङ्गवाः युधा मन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजा च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेया च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टये तन्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सेव्यस्य संज्ञार्थं तान् प्रवीम्ते भवान् भीमच्च कर्णच्च कृपच्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णच्च सोमदत्तस्तदेव च अन्य च बहवः सूरा मदत्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रपहारणः सर्वयुद्धविशारदः अपर्याप्तं तदास्मकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं द्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। बहन जी इनका चदवचा? नहीं माता जी, यहाँ तक ही ठीक है। माता जी एक जगह आपने है ना जो तीसरा श्लोक है ना, 3rd नंबर श्लोक, तो यहाँ पर व्यूढ़ाम तीसरा 3rd व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, तो यहाँ कुछ अलग उच्चारण किया था आपने। और श्लोक नंबर 7 इसमें नायका मम सैन्यस्य, तो ये सैन्यस्य में भी कुछ अलग उच्चारण किया था। और यहाँ जो 8वां श्लोक है, श्लोक नंबर 8, यहाँ भी भवान भीष्मश्च कर्णश्च, यहाँ भवान भीमश्च ऐसे पढ़े थे। ठीक है माता जी। ओम शांति बहन जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ये 10वें श्लोक से पढ़ना है ना कि आगे? हाँ जी, 10वें श्लोक से आगे। मधुबन बताइए और रोल नंबर। 22,514 मधुबन भावनगर। हाँ जी पढ़िए। पर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षितु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धं पितामह सिंहनादं विनद्य उच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्दः तुमुला अभवत्
ततः श्वेतैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु पञ्चजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च पुष्पकं कास्यश्च परमे श्वास शिखण्डी च महारथ दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्राश्च महाबाहु शङ्खवान् दद्मु पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयत् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनु उद्यम्य पांडव ठीक है ऋषिकेशं माता तदा जी, रुकिए माता जी आप। ठीक है, ओम शांति। हाँ यहाँ माता जी है ना शंखाम दधमु, हाँ उच्चारण थोड़ा सा अलग हुआ था आपका 18वें श्लोक में, शंखान दधमु ऐसे। और ये जो 16वें श्लोक में आप पहले सही पढ़े थे, फिर आप थोड़ा बाद में दोबारा पढ़ के गलत उच्चारण किए थे, सुघोष मणि पुष्पको, इसमें पुष्पकम ऐसे बाद में आपने दोबारा बोला था। ठीक है, मणि पुष्पक। ओके, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? 17701 जिनका रोल नंबर दिख रहा है डिस्प्ले में। हेलो हेलो दीदी। ओम शांति। रोल नंबर ठीक है आपका, यही है? दीदी कहाँ से पढ़ना है? 21वें श्लोक से। 21वें श्लोक से अपना मधुबन बताइए पहले। औरंगाबाद। आपका रोल नंबर सही है क्या ये? 17701। ठीक है, पढ़िए माता जी। कहाँ से पढ़ना है दीदी? 21 अध्याय पहले कौन सा है? अभी आप अपना किताब खोले नहीं थे माता जी? खोला है मगर कहाँ से पढ़ना है ये नहीं मालूम। पहले अध्याय का 21वां श्लोक। पहले अध्याय का 21वां। हाँ। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। अर्थ भी पढ़ना है क्या दीदी? नहीं, सिर्फ श्लोक। श्लोक श्लोक 22। यावत् एतान् निरीक्ष्यं योद्धु कामान् वस्थितान् कर्मया सह योद्ध व्यमस्मिन् रण समुद्यमे योत्स्यमानान् प्रेक्ष्यम् एतेऽस्त्र समागता धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षर्वा। ठीक है माता जी, आप रुकिए माता जी, आप अगली बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा फिर पढ़िएगा, ठीक है? उच्चारण एक बार सुनिएगा और ये श्लोक थोड़ा सा 4-5 बार बार पढ़ेंगे ना तो उच्चारण सहज हो जाएगा आप, ठीक है? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। 2123 हाँ जी। 1 का 24
संजय उपवाच एवं उक्त ऋषिकेशो गुडाकेशान भारत अन्योरुभ्यो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिष्ठितम् उपवाच पार्थ पार्श्व एतान् समवेतान् कुरून् इति पात्र पाश्चात् स्थित्वा न पार्थ पितृनाथ पितृमहान् आचार्य मान्तुला न भातृ न पुत्र न पौत्रान् न सखी न ससुरान् सुहृदयश्च संयोरुभ्यो अपि तान् समीक्षाय स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया अविष्टो विसीदान् इदम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्णयुयुस्तं समुपस्थितं विदन्ति मम गोत्राणि मुखं च परिसुषति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्ष जायते गण्डीं संजते हस्तश्चैव परिदहते न च शक्नोमि अवस्थितुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ठीक है माता जी, रुकिएगा माता जी। ये 26वां श्लोक तो बिल्कुल सही नहीं हुआ है उच्चारण, आप उच्चारण जरूर सुनिएगा इसका। और 27वां भी थोड़ा सा गलती हुआ है, आप उच्चारण सुनिएगा फिर से, ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? दो फोन अनम्यूट है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हाँ दीदी ओम शांति। दीदी ओम ओम शांति। शांति। हाँ हम झांसी से बोल रहे हैं दीदी, हमारा नंबर है सोल नंबर 16,968। हाँ जी दीदी कहाँ से बोलना है? 31वें श्लोक से। 31 से, अच्छा। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आयवे न काडनि विजयम कृष्ण न च राजम सुखानि किम नो राजनेन गोविंद किम भोरो जीवितेन वा आचार्य पितर पुत्रास्तुष्टैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंध स्तुता एतान न हत्तुमिच्छामि ध्यनो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्या राज्यस्य हेतु किं नु मयि कृते निहत धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एवं आश्रयश्रेष्ठ अस्मान हत्वा एतान आततायीन। रुक जाइए माता जी, ठीक है। श्लोक अच्छे से पढ़िएगा फिर आप बताइए, क्योंकि आपके हर श्लोक में ही गलत उच्चारण हुआ है, तो अच्छा। इसलिए पहले प्रैक्टिस कीजिएगा। बार बार पढ़ेंगे तो आपके उच्चारण जीभ पे आ जाएगा, क्योंकि अभी सभी सुन रहे हैं तो उच्चारण गलत बुद्धि में बैठ जाएगा, जो भी सुनेंगे उनके भी। ठीक है माता जी? ठीक है। ओम शांति। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। फोन। ओम शांति।
शांति 6045 रोल नंबर बालेश्वर। हाँ जी। कहाँ से पढ़ो? 36। 36 निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एवं आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। कथं न ज्ञाम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यधि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्न अधर्मः अभिभवति अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासनयो जायते वर्णशंकरः। यहाँ तक ठीक है माता जी, प्रैक्टिस अच्छी नहीं किए हैं आप भी। थोड़ा सा उच्चारण सुन के अगली बार अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर बताइए, ठीक है माता जी? हाँ जी। उच्चारण सुनने से पता चल जाता है कि श्लोक कितना पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जो पढ़ते रहेंगे ना, कहीं कहीं रुकने का जो तरीका है या तो उच्चारण जो है वो पता चल जाता है। जब हेलो ठीक है हेलो हाँ जी, ओम शांति। हेलो हेलो। हेलो दीदी। हेलो। हाँ माता जी। हाँ, कहाँ से पहले से पढ़ना है? नहीं माता जी, वैसे तो अभी टाइम हो चुका है, आप 36वें श्लोक से आगे का पढ़िए। 36वें। हाँ, 36वां पढ़ूं क्या आगे? हाँ 36 से पढ़िए। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिशाय जनार्दनन पापम एवं आश्रयत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिन तस्मात् न अर्या वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यद्यपि यत्ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातक। कथं श्रेयास्मिभिः पापात् अस्मात् निवर्तिन्तु कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दनं कुलक्षये प्रणशन्ति कुलधर्म सनातना धर्मनष्टे कुलं कृष्णम् अधर्म अभिभवति उत अधर्माभिभवात् कृष्णं प्रदुषन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। शंकरो नरकाय कुलघ्राणा कुलक्षच पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिंडोदकक्रिया दोषे एते ठीक है माता कुलघ्राणा। जी, रुकिए माता हाँ जी। जी। रोल हाँ नंबर जी। हाँ जी। बताइए। 19751। 19751। हाँ हाँ जी। ठीक है माता जी, आप भी उच्चारण सुनिएगा। हाँ कहीं कहीं हाँ थोड़ा सा गलत हुआ है, अभी हर श्लोक में हुआ है, इसलिए सारा बताने में टाइम लगेगा, तो आप हाँ उच्चारण जी। हाँ सुनिएगा माता जी फिर से। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सर ठीक दीदी। है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम हो चुका है, इसीलिए पहले अध्याय का एक बार भी ठीक से पढ़ना नहीं हुआ। हाथ तो बहुत उठे हुए हैं, लेकिन सभी से यही कहना है कि आप जरूर श्लोक का उच्चारण सुन के श्लोक को बार बार जरूर पढ़िए, तभी आप पढ़िए। परीक्षा के समय तो लौकिक में भी ये रिवाज होता है कि अच्छी प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ भी एक खास इसी हिसाब से पूछा जा रहा है ताकि श्लोक की प्रैक्टिस हो। तो आप 5-6 श्लोक पढ़िए, लेकिन आपका उच्चारण सही होना चाहिए। तो आप
जरूर अच्छे से उसको तैयारी कीजिए। यदि बार बार पढ़ते रहेंगे तो कहाँ उच्चारण रुकाना है, कहाँ बोलना है, वो बातें भी आपको पता चल जाएगी। तो वैसे आज बहुत समय हो गया है, इसीलिए जो आज के टेस्ट में श्लोक थे पहले अध्याय का 41 और 42 और इसके पिछले श्लोक भी, जैसे 38वें श्लोक से कुल नाश का प्रसंग शुरू हुआ है और तब से लेकर के आगे के श्लोकों तक, इन श्लोकों के आधार से आप एक टॉपिक अच्छा तैयार कीजिए। आज तो साथ ही साथ प्रश्न पूछा, इसीलिए सोचने का उतना टाइम नहीं मिला होगा। तो अगले टेस्ट के हिसाब से अभी पहला अध्याय वैसे भी पूरा होने जा रहा है, अगले हफ्ते पूरा हो जाएगा। तो पहले अध्याय के लिए जो टॉपिक बता के रखा हुआ है कि महाभारत युद्ध का प्रसंग इसी समय की बात है। इसके अलावा ये जो कुल नाश और 41 नंबर श्लोक अधर्मा भी भवात कृष्ण, जो आज की समाज की स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सारे श्लोकों संबंधित आप टॉपिक सोच करके जरूर रखिए, ताकि पहला अध्याय पूरा होने पर भी 2-3 टेस्ट में इस संबंधित टॉपिक रहेगा, तो आप टॉपिक रेडी करके रखिए। और टेस्ट के प्रश्नों में पहले तो 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो विभूतियों की बातें आई है, तो उसे शॉर्ट में समझते हैं। एक तो बताया हुआ है 29वें श्लोक में, श्लोक नंबर 39 में, नागों में शिव बाबा के गले पड़ा अंतहीन विध्वंसक अनंत नाग, जो कि राम वाली आत्मा के साथ सदैव लक्ष्मण अर्थात शेष नाग, तो वो ब्रह्मा बाबा के लिए बताया है। वो सूक्ष्म शरीरधारी सदैव शंकर में प्रवेश करके ही रहती है। और जल जंतुओं में पश्चिमेश वरुण देव, तो इसमें वरुण देव के लिए बताया। स्थूल में भक्ति मार्ग में तो ज्ञान जल का बारिश करने वाला देवता माना जाता है, और यहाँ बाबा ने बताया जो ज्ञान जल की बारिश करता है। तो ज्ञान जल की बारिश परम पिता जिस मुकर्रर तन के द्वारा करते हैं, उनके लिए ही बोला है। और 8 धर्मों के बीच अष्टदेव पितरों में विवस्वत ज्ञान सूर्य आर्यमा। आर्यमा इस शब्द का अर्थ, मुख्य बात जरूर याद रखने जैसी है, ये सदा डिटैच चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव ज्योति। तो जो अष्टदेव 8 ग्रह माने जाते हैं, उन ग्रहों में सर्वोपरि सूर्य माना जाता है। और सर्वोपरि क्यों माना जाता है? क्योंकि वो सदैव डिटैच रहते हैं। और सूर्य के संबंधित हमने समझा था, परमपिता शिव तो ज्ञान सूर्य है ही, लेकिन वो जिस तन में आते हैं तो वो उनके जैसा ही ज्ञान का भंडार भी बनता है, और उन्हीं की तरह डिटैच ज्ञान सूर्य भी बनता है, जिसके लिए बाबा ने बताया कि वो सभी के संबंध संपर्क में आता है मुकर्रर तनधारी, लेकिन फिर भी किसी में आसक्त होके नहीं रहता है। ज्ञान के आधार से उनकी स्थिति सदैव डिटैच रहती है, अर्थात किसी के लिए भी वो शोक नहीं मनाते, किसी के पीछे विरह का दुख नहीं मनाते, तो सदैव ही ज्ञान के बल पर डिटैच और अनासक्त है। और संपूर्ण यम नियम कर्ताओं में धर्म का राजा युधिष्ठिर यमराजू, तो धर्मराज तो धर्मा के लिए ही बोला हुआ है। उन्होंने प्यूरिटी का सबसे ज्यादा पालन किया, तो जो ज्यादा कानून का पालन करता है नियमों का, वही नियमों का जो बताया यमराज, और वही धर्म का राजा और युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर भी है। और पहले अध्याय के जो 41वां श्लोक है, इस संबंधित पॉइंट ये पूछा था, वर्ण संकर प्रजा क्यों निर्माण होती है? तो जिसके लिए खास बताया, अधर्मों के फैलने से कुल की स्त्रियाएं प्रदूषित हो जाती है, और स्त्रियों के दूषित होने के कारण व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है। तो ये वर्ण संकर प्रजा अधर्मों के फैलने से निर्माण होती है। और अधर्म क्यों फैलते हैं, तो उसका भी प्रश्न पूछा था, जिसके लिए इसके पिछले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं। जब सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट होने लगती है,
तो ये विधर्म जो है उन्हें दबा करके अपना धर्म प्रस्थापित करते हैं, अपनी कुल की धारणाएं प्रस्थापित करती है, जिस कारण से ही प्रदूषण फैलता है और वर्ण संकर अर्थात मिक्स प्रजा निर्माण होती है। और वर्ण संकर प्रजा से क्या नुकसान होता है, उसका दुष्परिणाम समाज पे क्या दिखता है, जिसके लिए 42 नंबर श्लोक में बताया वर्ण संकर प्रजा कुल की और कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही होती है। और अगला प्रश्न ये पूछा था लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो वार्तालाप में एक प्रश्न पूछा था किसी ने, ये पिंडदान करना चाहिए या नहीं, क्योंकि गीता में तो ऐसे बोला हुआ है कि ये जो पिंड अब ऐसे नहीं करने से फिर वो अधोगति को पाते हैं। तो उन्होंने तो हद के हिसाब से लिया, भक्ति मार्ग के काफी लोग इस बात को हद के हिसाब से लेते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने बताया कि यहाँ पिंड कौन है, जो पिंड पड़ गया अर्थात पीछे पड़ गया बोलते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं है वो पीछे पड़ती है, शरीर छूट जाता है, तो जो ज्ञानी ब्राह्मण है मुक्ति के लिए उन्हीं में प्रवेश करते हैं। तो उसके लिए बाबा ने बताया पिंडदान गया में जाकर करते हैं, गया वो तो स्थूल में गया में पिंडदान करते, और यहाँ बाबा ने बताया गया अर्थात आत्मिक स्थिति में गया। तो जितना हम आत्मिक स्थिति की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही इन सूक्ष्म शरीरधारियों को मुक्ति का रास्ता खुलेगा। और यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है ये पूछा था महागरीब परिवारों में अधोगति कौन पाते हैं, जिसके लिए यहाँ उल्लेख आया हुआ है कि कल्पांतकालीन पुरानी दुनिया के ओम मंडली वाले रुद्राक्ष रूप संसार बीज पूर्वज पितृगण भी बड़ों प्रति श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से महागरीब परिवारों में अधोगति पाते हैं। तो इस हिसाब से बताया कि जो आदि वाले पूर्वज आत्माएं हैं, जो फाउंडर है यज्ञ स्थापना के, तो वो फिर महागरीब परिवारों में अर्थात यहाँ पॉइंट में राम वाली आत्मा के हिसाब से बताया हुआ है। ये आज के श्लोक 30 के प्रश्नों के उत्तर शॉर्ट में ही बताए हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। अभी अगले हफ्ते के हिसाब से तैयारी के हिसाब से प्रश्न बता के रखा है, तो आप जरूर इस अनुसार टॉपिक रेडी कीजिए, क्योंकि ये सारे श्लोक आज की समाज की स्थिति के वर्णन के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पर टॉपिक जरूर रेडी कीजिए। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।